प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 20 का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले शब्दकोश देखें। त्रिवर्ग, जिसका अर्थ है धर्म, अर्थ और काम, या तीनों। त्रयंबक शिव, त्रिपुरारी शिव, त्रिपथगा गंगा, त्रिवेणी गंगा यमुना का संगम स्थल, त्रिभुवनम तीनों लोक, दार स्त्री, अक्षत अक्षत चावल, लाज खील, असु प्राण प्राण प्राण, वर्षा सिकता सिकता का अर्थ है रेत, समा वर्ष, अप जल, अपसर्स अप्सरा, सुमनस फूल। त्रिधा तीन प्रकार से, त्रिवारम तीन बार, तीन, कति कितने, त्रयम तीन, त्रयी तीन वेद को भी त्रयी कहते हैं, ऋग यजु और साम। त्रिगुण त्रिगुणा, त्रिविधः तीन प्रकार का। आज हम सेव धातु के विधिलिंग में रूप याद करेंगे। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन। मध्यम पुरुष में सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है: एत, एयाताम, एरन, एथा, एयाथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। अब हम आत्मनेपदी अन्य जो धातुएं हैं उनके रूप इसी प्रकार से संक्षिप्त रूप लगाकर चला सकते हैं। जैसे लब धातु, तो इसके आत्मनेपद में रूप इस प्रकार चल जाएंगे। लब है, इसका संक्षिप्त रूप आगे लगाइए एत, लबेत, लबेयाताम, लबेरन, लबेथा, लबेयाथाम, लबेध्वम, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। इस प्रकार से स्पर्ध और दीक्ष आदि के रूप भी चलेंगे। नियम 89 देखें। दार, अक्षत, लाज, असु, प्राण। इनके रूप पुल्लिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। किन किन के? दार, अक्षत, लाज, असु, प्राण। इनके रूप पुल्लिंग में और हमेशा बहुवचन में ही चलेंगे। जबकि अप, अप्सर्स, वर्षा, सिकता, समा, सुमनस, इनके रूप स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं
जो पुल्लिंग बहुवचन में चलेंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग बहुवचन में चलेंगे। अप्सरस, वर्षा, समा, सुमनस, इनका कहीं कहीं एक वचन में भी प्रयोग मिलता है। अर्थात जो स्त्रीलिंग शब्द बताए गए हैं उनमें से किन्हीं किन्हीं का एक वचन में प्रयोग मिलता है, और वह हैं अप्सरा, वर्षा, समा और सुमन। दारा, अक्षता, लाजा। अब ये देखिए, इनके जो रूप हैं पुल्लिंग में बताए थे वो इस प्रकार से बने: दाराहा, अक्षताहा, लाजा, असवः, प्राणः और आप, अप, अप्सरस, वर्षा आदि ये रूप चलेंगे। 3 से अष्टादशन तक के सारे शब्द तथा कति शब्द सदा बहुवचन में ही आते हैं। 3 से लेकर 18 तक के सारे शब्दों के रूप बहुवचन में चलते हैं। ये रूप हम बाद में स्मरण करेंगे, सभी रूपों को एक साथ। अब कति के रूप देखें। कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतीषु। बहुवचन में किस प्रकार चले? कति का अर्थ है कितने। कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतीषु। नियम इक्राण में देखें। आदरार्थे बहुवचनम। आदर प्रकट करने में एक के लिए भी बहुवचन हो जाता है। जैसे गुरव पूज्या। अहम और आवाम के स्थान पर वयम का प्रयोग होता है यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो। जैसे हम कहें मैं जाती हूँ, अहम गच्छामि। लेकिन अगर मैं कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति हूँ तो मैं कहूँगी वयम गच्छामः, हम जाते हैं। जातिवाचक शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे ब्राह्मणः पूज्यः या ब्राह्मणा पूज्या। अंत में देखें, देशवाचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है। नगर नाम या देश अंत में होने पर एक वचन होगा। देशवाचक शब्दों में बहुवचन होता है। उदाहरण देखें, अहम अंगान, बंगान, कलिंगान, विदर्भान, गोडान अगच्छम। मैं अंग, बंग, कलिंग, विदर्भ और गोड गया। लेकिन जैसे ही हम नगर या देशवाची शब्द अंत में प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा पाटलिपुत्रम। एक वचन बनेगा अंग देशम व अगच्छम। मैं पाटलिपुत्र या अंग देश को गया। तो नगरवाची या देशवाची अंत में हो शब्द तो एक वचन होगा। खरीच, ये संधि का सूत्र है। ये कहता है खर को चर होता है, बाद में खर हो तो। झल को चर होता है, बाद में खर हो तो। खरी च, खरी सप्तमी में है। इसका अर्थ है खर प्रत्याहार परे हो तो झलों को चर हो जाता है।
झल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और वर्ण और ऊष्म वर्ण आते हैं। और चर है उसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है। और खर है प्रथम और द्वितीय वर्ण श, श और स। तो देखिए सद प्लस कार। सद में द झल है, आगे खर है, तो इस झल को चर हो जाएगा, तो हो जाएगा दकार का तकार हो जाएगा, तो सत्कार। उद प्लस पन। उद झल है, आगे चर प्रत्याहार का पकार आया है, तो खर हो जाएगा दकार को, तो इसमें भी द को त हो जाएगा, तो उत्पन्न ये रूप बनेगा। आज के लिए इतना ही। आप कति शब्द के रूप स्मरण करेंगे और यह स्मरण करें कि कौन से शब्द पुल्लिंग में बहुवचन में चलते हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन में चलते हैं। इन्हें गृह कार्य के रूप में आप लिख कर लाएंगे। इसके अलावा आत्मनेपद विधिलिंग में दीक्ष धातु के रूप आप लिखेंगे। यह आपका गृह कार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।